सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था, नया चैप्टर शुरू किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा था? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट अराउंड। तो इसी टॉपिक में हमको देखना है कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, उनकी रहने वाली जो भी प्लेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन दिस कंसेप्ट वी हैव टू स्टडी टू टर्मिनोलॉजीज जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। पहली हैबिटेट एंड सेकेंड वन इज नीके। तो हैबिटेट और नीके में क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। एक जनरल आइडिया अगर हम लोग देखें कि हैबिटेट मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो हुई उसकी हैबिटेट। और नीके मतलब वो जहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन प्ले कर रहा है, जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नीके। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, सो दैट क्या हो जाएगा कि दोनों टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो पहली चीज हैबिटेट। हैबिटेट आर द एरिया वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव एंड इंटरैक्ट विद द अदर फैक्टर्स। अब यहाँ पे जो वर्ड है अदर फैक्टर्स, इस वर्ड अदर फैक्टर्स में आता है अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ये दोनों चीज़ें आएंगी क्योंकि इन्वायरमेंट में ये दो ही चीज़ें हैं, एक अबायोटिक और दूसरी होती है हमारी बायोटिक। तो जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है विथ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, उसे हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट कौन कौन से आएंगे? हैबिटेट में आ सकता है टेरिस्टेरियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे टेरिस्टेरियल हैबिटेट, सॉरी। दूसरा है एक्वाटिक हैबिटेट। तो ये जो है ये है उनकी रहने की प्लेसेस, तो इसे हम लोग बोलेंगे हैबिटेट कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रह रहा है। अब अगर जैसे हम लोग ले रहे हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट, तो टेरिस्टेरियल हैबिटेट में हम लोगों को वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी हैबिटेट में, ठीक है। अगर हम लोग एक्वाटिक के बारे में देखें तो एक्वाटिक में हम लोगों को सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो भी अबायोटिक फैक्टर मिलता है वो है हमारा वाटर। तो वो मतलब हो गया हमारा एक्वाटिक हैबिटेट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके सराउंडिंग के साथ, जिसमें होती है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। क्लियर है? तो नीके मतलब क्या? इसको आप लोग नीश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम नीश बोलते हैं। तो ये जो भी टर्म है नीश, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे यहाँ पे बोला है, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाउ द ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर प्लेस में कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे लाइव कर रहा है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसे हम लोग बोलते हैं नीश। तो एक सीधी सी छोटी सी सिंपल सी बात यह है कि अगर हम लोग समझें तो ये हुआ हमारा हैबिटेट। इस हैबिटेट की जो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह है उसे हम लोग बोलते हैं नीश। तो ये हुई हमारी नीश और ये हुआ हमारा हैबिटेट। हैबिटेट ये बहुत ज़्यादा बिग टर्म है और नीश जो भी है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड टर्म है जो हैबिटेट के अंदर ही आती है। अब हो सकता है कि यहाँ पे टेरिस्टेरियल में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और नीश एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म रह सकता है। इस तरह की जगह को हम लोग बोलते हैं नीश। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो, ऐसे में कंसिडर करके चलती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का? Habitat consists of numerous niche and it do not contain such component. Habitat contain numerous मतलब बहुत सारे niche। ऑब्वियस बात है, हैबिटेट जो है हमारी एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इस बड़ी टर्मिनोलॉजी में छोटे छोटे बहुत सारे नीश आ जाएंगे जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि हैबिटेट कंसिस्ट द न्यूमरस नीश, जहाँ पे बहुत सारे नीश हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टर्म है। जबकि नीश मतलब उसमें कुछ भी दूसरा नहीं आएगा, मतलब इसमें
कुछ और छोटा सा प्लेस है या छोटा सा और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये बस एक सिंगल प्लेस है, इसके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो किसी को जगह दे पाए, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे टर्म को हम लोग बोलेंगे निश। सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द अदर अबायोटिक फैक्टर्स का इसमें हम लोगों को इफेक्ट मिलता है। मतलब जो भी रेन आ रही हो, जो भी लाइट आ रही हो, जो भी टेम्परेचर वहाँ क्या हो, तो उसका हम लोग उसकी जो भी स्टडी है वो हम हैबिटेट के कंसिडर इसमें करते हैं। जबकि निक में क्या करते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का हम लोगों को चार्ट पता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, सपोज ये पिरामिड है, तो इस पिरामिड में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवर्स, ये सारी चीज़ें पता है। तो क्या होता है कि जो एनर्जी है, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास होंगी 100% एनर्जी, ठीक है। इस प्रोड्यूसर के पास क्या है, हमारे इसमें 100% ऑफ एनर्जी है। जैसे प्रोड्यूसर्स को कोई खा रहा है कंज्यूमर, तो उसके तरफ उसका 10% हाफ करके ही जाता है। तो इसके पास 100 में से 10 गए तो हम लोग इसमें जाएंगे 90% ऑफ एनर्जी। अगर इस कंज्यूमर को कोई खा रहा है तो उसके पास इससे 10% कम एनर्जी जाएगी, जो हुई 80%। तो क्या होता है, जो भी एनर्जी का फ्लो होता है, वो एनर्जी का फ्लो फ्रॉम द बॉटम टू द अपर साइड में रिड्यूस्ड होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्या, कुछ नहीं, इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से जो भी एनर्जी का फ्लो है, एक को खा के दूसरे को तीसरा खा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो वो एनर्जी की फ्लो की कंडीशन जो भी है वो हम किस में पढ़ते हैं, नीश में पढ़ते हैं। इसमें सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि हम लोग नहीं, बस कुछ ऑर्गेनिजम्स के कंसिडरेशन को लेके चल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना, मतलब नीश। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट न्यूमरस स्पीसीज ऑफ एट ए टाइम। मतलब जो भी हमारा जो भी हैबिटेट है, इस हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं टेरिस्टेरियल। हम लोग टेरिस्टेरियल है, हम लोग ज़मीन पे रह रहे हैं, तो हम क्या अकेली है क्या, मैं यहाँ पे अकेली हूँ क्या, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी टेरिस्टेरियल में रह रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो हुआ हमारा न्यूमरस स्पीसीज प्रेजेंट एट अ टाइम, कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ हैबिटेट। नीश में ऐसे नहीं होगा। नीश में एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही रह सकता है, वहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। तो इट सपोर्ट द सिंगल स्पीसीज। वहाँ पे जगह ही नहीं है तो कहाँ पे रहेगा। अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहने के लिए आया तो उसमें होंगी कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर के लिए कंपटीशन, फूड के लिए कंपटीशन, तो इस तरह से वहाँ पे कंपटीशन होगी, वहाँ पे झगड़ा होगा और एक कोई जीतेगा एक कोई हारेगा, इस तरह की कंपटीशन वहाँ पे होगी। तो नीश में सिर्फ सिंगल स्पीसीज रह रहा है। सपोज हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग जब सराउंडिंग में निकलते हैं तो सराउंडिंग में हमारे साथ बर्ड्स निकलते हैं, कुत्ता दिखता है, बिल्ली दिखती है, कोई दूसरे ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, मिलते हैं। लेकिन जब हम हमारे घर में रहते हैं तो पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर एक ही फैमिली वहाँ पे रहती है, दूसरी फैमिली आके रहती है क्या, नहीं। अगर वो आते तो वो मेहमान के तौर पे आते हैं, लेकिन परमानेंट आते हैं क्या, नहीं। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो हमारा हैबिटेट है और हमारा घर वहाँ का नीश है, ठीक है। तो इस तरह से नीश में क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज रहेगा, जबकि हैबिटेट में सारे लोग रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्लेस। ये फिजिकल प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है। बट जो भी नीश है, इट्स ए एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म प्लेस। मतलब नीश एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, रहने के लिए उसको जो भी ज़रूरत होती है, जिस भी फूड का प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, फूड को खाने की, या फिर जो भी वहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी की जो भी प्लेस रहेंगी वो रहेंगी नीश।
मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, पर्टिकुलर उसकी सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो हुआ नीश, और ये है उसकी फिजिकल प्लेस जो जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट द स्पेसीज स्पेसिफिक। इसमें हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि कुत्ता बिल्ली एक साथ मत रहो, वहाँ पे कोई भी रह सकता है, उसमें हम लोग स्पेसिफिसिटी नहीं शो कर सकते हैं। बट इन नीश देयर इज स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, मतलब यहाँ पे कोई भी एक ही ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे नीश। ठीक है, तो आई होप कि यह जो भी हैबिटेट और नीश है इनका डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। क्या बोला था, हैबिटेट एक बहुत बड़ा सराउंडिंग है जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। नीश उसका एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म उसकी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे सारे लोग रह सकते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक है जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही रह सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि ये बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे बहुत सारे नीश रहेंगे, लेकिन नीश में कोई भी दूसरों को जगह नहीं है, वो सिर्फ अकेला है। ठीक है, तो ये जो भी है वो सारे कंडीशंस को अफेक्ट करता था, लेकिन इसको सिर्फ वहाँ पे जो भी एनर्जी मिल रही है फूड से, वो सिर्फ अपने एक्टिविटीज़ के हिसाब से रहेगा, दैट इज नीश। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भी नीश है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। नीश के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, दैट आर स्पैथियल और हैबिटेट नीश, सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल नीश, एंड थर्ड वन इज मल्टी डायमेंशनल नीश। ठीक है, तो जो स्पैथियल और हैबिटेट नीश है वो किसके ऊपर से डिफ्रेंशिएट की गई होंगी, हैबिटेट के ऊपर। हैबिटेट क्या है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है। हम लोगों ने अभी देखा कि जो हैबिटेट है वो क्या है, एक फिजिकल प्लेस है, फिजिकल एनवायरनमेंट है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। तो जिस नीश में हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्पेस की या फिर पर्टिकुलर हैबिटेट की, उस टाइप के नीश को हम लोग स्पैथियल नीश और हैबिटेट नीश इस ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल नीश। ट्रॉपिकल लेवल आती है फूड की चेन। ठीक है, फूड चेन, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो भी फूड चेन है वो डिफरेंट रहेगी, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल नीश। सेम एंड डिफरेंट फूड सोर्स रहेगा, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल नीश। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल नीश इज डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फूड रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब जितने भी टेम्परेचर हैं, जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं हमारे, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, उनको जो भी लगने वाली जगह रहेंगी वो स्पेस को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल स्पेस और हाइपर वॉल्यूम स्पेस। मतलब कौन सी स्पेस, जिस स्पेस में सारे बायोटिक जो भी टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें उनको लगने वाली जो भी स्पेस रहेंगी, दैट इज मल्टी डायमेंशनल स्पेस। ओके, तो ये हो हमारे नीश के टाइप। उसके बाद नीश के और दो टाइप्स होते हैं। पहला इज फंडामेंटल नीश एंड सेकेंड वन इज रियलाइज्ड नीश। अब फंडामेंटल नीश मतलब क्या और रियलाइज्ड नीश मतलब क्या, वो देखेंगे। फंडामेंटल नीश जो भी होती है, मतलब हम लोग ले सकते हैं कि इट्स ए बड़ा वाला पोर्शन, बड़ा वाला प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारा फूड मटेरियल, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें कंपटीशन नहीं रहेगी, उनमें कंपटीशन नहीं रहेगी फॉर एनी सोर्स। तो इस तरह के नीश को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नीश, जहाँ पर अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मतलब वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं करेगा, सब अपने आराम से रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मतलब फंडामेंटल नीश। और रियलाइज्ड नीश मतलब क्या, तो रियलाइज्ड नीश मतलब प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉर द रिसोर्सेज। मतलब हम लोग ले सकते हैं कि ये छोटी सी जगह होंगी, इस छोटे से नीश में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे रह रहे हैं और वो करते हैं कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज। मतलब एक जगह है, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा सा ही सोर्स ऑफ वाटर है,
थोड़ा सा ही सोर्स ऑफ फूड मटेरियल है, और टेम्परेचर, लाइट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो फिक्स है, मतलब इतनी ही प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो सबको ऐसे लगता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, वहाँ पर होती है कंपटीशन। तो जिस एरिया में, जिस नीश में क्या होंगी, कॉम्पिटिशन्स होंगी, कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होंगे फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज, उन्हें हम लोग बोलते हैं रियलाइज्ड नीश। तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड नीश। और दूसरी टर्म जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, इनको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल नीश। ओके, तो ये हुआ हमारा हैबिटेट एंड नीश का एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, सो दैट कि आपके ध्यान में रहे और कभी भी ना भूलें कि हैबिटेट एक बड़ी टर्म है और हैबिटेट में एक छोटी सी टर्म जो होती है वो मतलब नीश होती है करके, ठीक है। इसके डिफरेंस को अच्छी तरह से, ये जो भी हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशंस मिलेंगी, जैसे फंडामेंटल नीश, रियलाइज्ड नीश मतलब क्या, ये हम लोगों को पूछ सकते हैं, या फिर उसका सीधे सीधे हम लोगों को पूछेंगे डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही उसका मेन है। अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, ऐसे कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर एग्जाम में आया तो इसका डिफरेंस आएगा और कुछ इसके डेफिनेशंस आ सकती हैं।